सनातन धर्म के प्रति जहर उगलने वाले एक और व्यक्ति का वीडियो वायरल। यदुनंदन लाल की सभा का है यह वीडियो भी। तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हम जब तक ये हिंदू धर्म में हम लोग बने रहेंगे तब तक भी हमारा कल्याण संभव नहीं है। हम चाहते हैं कि हिंदू धर्म को छोड़कर हम बौद्ध धर्म अपनाएं, और जब तक हम बौद्ध धर्म नहीं अपनाएंगे तब तक ये हमारे हिंदू धर्म के तमाम देवी देवता हमको यूं सताते रहेंगे और परेशान करते रहेंगे। साथियों, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, बाबू दशरथ सिंह यादव कहा करते थे, क्योंकि मैं इटावा में 30 वर्ष नौकरी किए हैं, सर्विस किए हैं, वो कहा करते थे कि समाज का पुरोहित कमजोर होता है, वो समाज बहुत पीछे हुआ करता है। सामाजिक दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूंगा, और इस 85% समाज किया है और आज भी मैं काम करता हूँ। जिस इटावा और मैनपुरी में मैंने काम किया है वहाँ पर कम से कम 2500 पुरोहितों का चयन किया था। आज भी पुरोहिती का काम कर रहे हैं लोग। तो निवेदन हमारा ये है कि ये बहुत आवश्यक कदम है। रहा सामाजिक परिवर्तन की बात, जब तक आप 7.5 शनिचर 8वीं बृहस्पति गंगा पुत्री जोशी भटरी नादिया वाले बंदर वाले जब तक तुम्हारे गांव में अगर आए और जब तक आप इन्हें डंडा लेकर अपने गांव से भगाने का काम नहीं करेंगे तब तक भी परिवर्तन नहीं हो सकता है मित्रों। ये बहुत आवश्यक है। और जब तक इन बेईमानों के चक्कर में आप रहेंगे, इन पंडा और पुजारियों के चक्कर में रहेंगे, तब तक भी आपका परिवर्तन नहीं हो सकता। ये हिंदू धर्म के जितने धर्म ग्रंथ हैं जिन्हें आप पवित्र मानते हैं और ये मानते हैं कि मानव का कल्याण हो जाएगा, इन जो पोंगा पंथियों ने लिख करके सोचा समझाना बंद कमरों में लिख करके इस 85% समाज को परनाले का जो कीड़ा है उससे भी ज्यादा गया बेता लिखा है और तमाम गालियां लिखी ग्रंथों में। रामचरितमानस को मैं ज्यादा समय नहीं लेने का चाहूंगा कि रामचरितमानस में कम से कम 300 चौपाइयां ऐसी हैं जो अजर्रा गाली लिखी है। यहाँ यादव बंधु है और यादव हंस रहे हैं। इनके लिए सबसे पहले लिखवा रहा है कि अभी नेमन किरात का शुभ जातीय ग्रुप से तुम कृष्ण के वंशज कहते हो कि हम कृष्ण के वंशज हैं बड़े गर्व के साथ, और तुम्हें कहा है इसमें कि अहीर जो है, अहीर मुसलमान पिछड़ी जाति के लोग ये अजय रूप यानी पापी है, पाप रूप है, हरामी के औलाद है। और फिर भी हम रामचरितमानस पढ़ते चले जा रहे हैं। ये धर्म ग्रंथ है, ये अधर्म ग्रंथ है मित्रों। मंगल भवन अमंगल हारी, जब निरंतर हनुमत पीरा, नासई रोग अरे सब पीरा, क्या क्या लिख डाला है समाज को। हम उन्हीं में घुसे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, भागवत पढ़ो। अरे जब तक हम ज्योतिबा फूले को नहीं पढ़ेंगे, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं पढ़ेंगे, हम अपने संविधान को नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। साथियों, मैं अंत में कहना चाहूंगा, जब तक हम अपने बच्चों को रसायन विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे, जंतु विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे, भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे, गणित नहीं पढ़ाएंगे, आपका बालक डॉक्टर और मास्टर इंजीनियर नहीं हो सकता। अब ये आप कहते रहे कि जब निरंतर हनुमत पीरा, नासई रोग हरे पीरवा, रात दिन आप भागवत सुने, ये अखंड पाखंड रात दिन करवाएं, आपका बच्चा घबराती नहीं हो सकता। शिक्षा के क्षेत्र में हमें आज भी बहुत पीछे है और शिक्षा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है मित्रों। और ये बहनों माताएं थोड़ी बैठी है, इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे पोते का मुंडन संस्कार है और तुमने कहीं पहिया लागो हरदोई बाबा हुई वहां का साफ नहीं कर, तो अपने बाबा के सामने, जय भीम बाबा के सामने आप मुंडन संस्कार कराएं। हमारे 2 पोते हैं, उनका मुंडन संस्कार अपने घर पे करवाया, कम दिन ज्यादा नाराज हुई, पोस्ट ऑफिस से एक लिफाफा मंगवा करके बाल भरवा दिए और हमने डाकखाने द्वारा भिजवा दिया। एक ट्राली महिलाएं झुआ भटपूरी, एक ढोलक। इस बुढ़िया या भटूली से लगातार वहां हरदोई तक जाती है और कहीं रास्ते में पलट गई, हो गया मुंडन संस्कार। अब ये विचारधारा बदलनी पड़ेगी। इसलिए अगर पुरुष भाई समझदार हो भी जाता है तो इन महिलाओं के अंदर अंधविश्वास है, इनको कौन समझाएगा। इसलिए अनुरोध है आप समझें और इनका सम्मान करते हुए इनको भी समझाने का प्रयास करें।
मैं इसे अड्डों से करना चाहूंगा कि करवा चौथ का व्रत भी आप छोड़ें, इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। और जो नवदुर्गा देवी, इस दुर्गा ने हमारे ही राजा को मार डाला। महिषासुर कौन था? महिषासुर यादव राजा था, कर्नाटक का राजा था। और दुर्गा देवी ने शादी कर ली, 9 दिन लगातार शराब पिलाई, भोजन कराया और 9वें दिन राजा बेहोश हो गया। तब इस दुर्गा ने राजा को मार डाला। उसी का आज हम व्रत रहते हैं, लव घुटक के रात दिन व्रत रहते हैं। कोई इसकी आवश्यकता मित्रों नहीं है। ये सारी बातें सामाजिक, ये समाज में चर्चा होने की जरूरत है और तभी समाज आगे बढ़ेगा, तभी आप राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। इन शब्दों के साथ आप सबों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन वंदन करता हुआ अपने पूर्वज को नमन करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय